और प्रदेश में पिछले साल बनी बीजेपी की सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री के तौर पर संजय शर्मा ने शपथ ली तो लोगों को कुछ बेहतरी का भरोसा भी हुआ था। बेहतरी का भरोसा इसलिए कि मंत्री बनते ही संजय शर्मा ने रोजाना एक पौधा लगाने की शपथ ले ली। लेकिन मंत्री जी पौधे लगाने और उसकी फोटो खिंचाने में ऐसे उलझे कि असल मुद्दे को ही भूल गए। हमारी इस खबर को मंत्री जी देख लें तो उन्हें जानकारी हो जाएगी कि फैक्ट्रियों से निकले जहरीले पानी के कारण मरुगंगा कही जाने वाली लूड़ी नदी मर रही है। लेकिन इस साल से पर्यावरण के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंत्री जी को उस तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं मिल रही। तो संजय शर्मा जी ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट कि कैसे एक नदी की मौत और हजारों किसानों की बर्बादी की पटकथा आपका ही सिस्टम लिख रहा है। सच पे धड़क की सीरीज के पहले अंक में देखिए दूषित गठजोड़ के कारण बर्बाद हो रहे किसानों की पूरी कहानी। यह मरुगंगा है, यानी राजस्थान की लूणी नदी। कभी इस नदी ने मरुस्थल और इसके किनारे बसे लोगों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को जीवन दिया था, लेकिन आज यह नदी मरने की कगार पर आ गई है। बालोतरा की फैक्ट्रियों से निकला अनट्रीटेड रासायनिक पानी इस नदी की धमनियों में जहर बनकर उतर रहा है। इस दूषित पानी के कारण हो रही बर्बादी के जिम्मेदार जयपुर में बैठे आईएएस और आईएफएस से लेकर बालोतरा में बैठे प्रदूषण मंडल के कर्मचारी है। लेकिन मंत्री जी को इनमें से किसी पर भी कार्रवाई करना मंजूर नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें तो जनता के सवालों को लेकर जाने वाले मीडिया कर्मियों के कैमरे का सामना करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग इसके लिए लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। मेरा एनजीओ 2015 से आज प्रदूषण की लड़ाई लड़ रहा है। बालोतरा में क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार छेरा जो यहाँ नियुक्त है, छेरा द्वारा जो भी पर्यावरण की स्थिति हम प्रदूषण की कोई भी शिकायत की जाती है तो उस शिकायत को उस अधिकारी तक झूठी शिकायत मान के ये सारी गलत रिपोर्ट तारीखें चेंज कर देता है। मौके पे बारिश का पानी बता देता है, याद है स्थान पे कि थर्ड पार्टी का पानी, याद है स्थान पे कभी इन्होंने जांच नहीं की। तो झूठी शिकायत मेरे ऊपर भी इन्होंने फैक्ट्री मालिकों से मिला करके झूठे मुकदमे करवा दिए, ब्लैक मेलिंग के मुकदमे करवा दिए। पर्यावरण के प्रति अगर देखा जाए तो 2021 से जब से ये पिछले 3 साल में जितना प्रदूषण बढ़ा है, 2018 में एनजीटी के मार से सारा प्रदूषण का वातावरण 2020-21 में इतना लेवल पे आ गया था कि लोगों की कोई दिक्कत नहीं थी। जब 2021 से शेरा ने सीट पे बैठा है, रातों रात एनओसी का बेसान बैठाना, इनिस्टीज को चेंज करवाना, इनिस्टीज में ज्यादा मशीनरी चलाना, यानी इनिस्टीज वालों से साथ मिलकर कोई भी कंप्लेन करता है, अगर शिकायत करता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने का काम ये कर रहा है। एक तरफ पर्यावरणविद चिंतित है तो दूसरी ओर नदी की मौत किसानों के लिए सबसे बड़ा शोक साबित हो रही है। नदी की बर्बादी किसानों को लाचार बना ही रही है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी त्रासदी ये भी है कि उनके खेत बंजर हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं और सरकार उसकी सुनवाई भी नहीं कर रही है। और हमारे यहाँ जितना सीटीपी प्लांट और त्रिवेणी कंपनी बालोतरे का जितना रासायनिक पानी उद्योगों के द्वारा निकाला जाता है वो टोटल अवैध रूप से पाइपलाइन और टैंकरों से हर खेत में खाली कर दिया जाता है। आज की तारीख में आज से 40 साल के बाद में 10% खेती हो रही है, मवेशी पूरी मर रही है, प्रदूषण का बबूल तक इसमें सूख जाते हैं। इनकी शिकायत करने के बाद में इनके जो अफसर हैं वो इनके बिचौलियों को छोड़कर और हमें डरा धमका कर या किसी मुकदमा करना या कैसे भी करना या गाड़ी के आवारागर्दी के लोगों को छोड़ना और हमारा मतलब किसान लोगों को और लूणी नदी दोनों को बुरी तरह से बेहद नुकसान हो रहा है। और यहाँ का प्रशासन एवं राजनेता हमें यह लगता है कि उद्योगपतियों की जेब में है, बाकी सरकार के नियमों में नहीं। किसानों की तकलीफ समझने का दावा करने वाली सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिखावे के लिए सीईपीटी ट्रस्ट बना दिया, लेकिन यहाँ जहरीले पानी को ट्रीट करने की बजाय सिर्फ ट्रीट करने का ऐसा खेल किया जा रहा है कि किसानों की फसलें और उम्मीदें दोनों ही जहरीले पानी में दम तोड़ रही है। बरसाती नालों के जरिए नदी के पेटे में छोड़े जा रहा जहरीला पानी जिम्मेदारों को भी दिखता तो है, लेकिन कार्रवाई की खानापूर्ति के नाम पर बनने वाली रिपोर्ट में उसका जिक्र कभी नहीं होता।
और इस तरह सीईपीटी ट्रस्ट के कारोबारियों के साथ मिलकर बने प्रदूषण मंडल अधिकारियों के इस दूषित गठजोड़ के कारण एनजीटी की गाइडलाइन भी मजाक बनकर रह गई है। ये बालोतरा में औद्योगिक का जो प्रदूषित पानी है, ये पानी हमारे गांव के अंदर जगह जगह फैला डालना और फैला गया है। लूणी नदी में भी जगह जगह जा रहा है। हमारे कई किसानों के खेत बंजर हो गए हैं। ऐसा इस पानी से कई भी आवारा पशु है वगैरह वो भी कई उनको भी नुकसान हो रहा है, वो भी मर रहे हैं। इस प्रदूषण पानी से किसानों का हाल बेहाल हो गए हैं। कई बार आवाज़ उठाई प्रशासन से, सरकार से, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा इसको लूणी नदी को भी बर्बाद कर दिया। इससे मलिनाथ पशु मिला है वो भी नष्ट होने की कगार पर पहुंचा दिया इस प्रदूषित पानी ने। ऐसा ये इन इकाइयों के लिए धंधा तो होना अनिवार्य है, परंतु इसकी मार किसानों और पशुपालकों पर अधिक से अधिक पड़ रही है। किसान इससे चिंतित है। आने वाले टाइम में जाए तो जाए कहाँ, किसको बताए, कौन नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। बालोतरा में क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार शेरा गलत रिपोर्ट देकर ऊपर वालों को गुमराह कर रहे हैं। बालोतरा में पिछले 3 साल में प्रदूषण बहुत बढ़ा है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी सीईटीपी ट्रस्ट के साथ मिलकर बालोतरा को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर जांच हो तो करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आएगा। बालोतरा के प्रदूषण की जानकारी मई में ही केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने दी थी, लेकिन जिला कलेक्टर, प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव और मंत्री संजय शर्मा इस पर मौन है। सच बेधड़क इस रिपोर्ट के जरिए पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से सवाल करता है कि मंत्री जी, सोशल मीडिया पर पौधे लगाने से पर्यावरण नहीं बचता। क्या आप इस विनाश को रोकने की कोई जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? हमारी सीरीज की अगली कड़ी में देखिएगा एक और खुलासा।